जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आखिरी 10 दिन बाकी है। फिर भी मुझे ऐसे कई स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो कि ये चीज कह रहे हैं कि उनके मॉक टेस्ट में स्कोर जो है एक जगह स्टक हो गए, वो किसी भी तरीके से उन्हें जो है यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर पा रहे। तो आखिर गलती कहाँ पे हो रही है? क्योंकि आप में से जो है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा विद प्रॉपर थ्योरी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। साथ ही साथ उनमें से जो है काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया होगा, क्योंकि रिवीजन अगर आप कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट्स आपको फिर से रिवाइज हो जाते हैं और गलती होने की चांसेस जो है यहाँ पे कम रहती है। एंड आपने जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा और जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज रहते हैं वो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो गलती कहाँ पे हो रही है? फिर भी जो है आपका मॉक टेस्ट में यहाँ पे स्कोर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि 120 से ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे और 120 के स्कोर पे एक अच्छे परसेंटाइल नहीं आ सकते। तो मॉक टेस्ट को क्या आप जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए वर्क कर रही है या फिर नहीं? अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो यहाँ पे आपको जरूरत है एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहीं पे जो है मात खा जाते हैं जिसके कारण उनका फाइनल पेपर में स्कोर अच्छा नहीं आ पाता। तो आज के वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजी पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और अगर आपने जो है इसको अपने फाइनल पेपर में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपने स्कोर में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पा सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट ऑर्डर सेट हो जाना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपने अगर अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपको कौन सा सॉल्व करना चाहिए, किसमें आप ज्यादा जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ऑर्डर बना सकते हो। लेकिन अगर आपने जो है अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दी है या फिर आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट ऑर्डर में सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले जो है आप केमिस्ट्री को उठा सकते हो, सेकंड पे जो है फिजिक्स को उठा सकते हो एंड थर्ड पे मैथ्स को। क्योंकि देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिलेटिवली आपको जो है टाइम कम लगेगा, स्पेशली केमिस्ट्री में कई सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहते हैं, फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं, तो उनको फटाफट टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइम सेव करोगे वो आपको जो है मैथ्स सेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि लगातार जो है पिछले साल के अगर हम पेपर्स देखें मैथ्स में तो आपके पेपर जो है यहाँ पे लेंदी आ रहे, तो इसमें टाइम की वैसे भी जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बड़ी बात आ जाती है और एक बहुत बड़ी गलती जो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि वो जो है सोचते हैं पहले एक कोई सब्जेक्ट हम जो है पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है अगले सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे पहले सब्जेक्ट पे टाइम दे रहे हो, उसमें आपने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे बढ़ रहे हो तो टाइम का जो है प्रेशर बिल्डअप होता है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि यार आपकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं रहती है, वो लगातार गिरती है। तो किस तरीके से जो है इस चीज को आप यहाँ पे सुधार सकते हो, तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम जो है यहाँ पे एक आइडियल केस उठा के देखें तो आपको अगर जो है पेपर में काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करना है कि सीधा भाई 240 250 का स्कोर अगर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेम एफिशिएंसी से जो है पूरे पेपर में 3 घंटे में जो है बैठना पड़ेगा। लेकिन ये तो यार आइडियल केस हो गया ना, ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है कि जिस जोश से जो है उसने पेपर को यहाँ पे स्टार्ट किया वो चीज जो है वो लगातार मतलब लास्ट 3 घंटे तक जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए। नहीं हो पाता यार, बीच में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हम थक जाते हैं यार क्वेश्चन सॉल्व करते करते। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो डीमोटिवेट भी फील करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम पे प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप करती है। तो कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा जो है हमें एक बार स्टूडेंट की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, पहला जो आपका यहाँ पे घंटा रहता है पेपर का, मतलब फर्स्ट आवर जो है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी एक अच्छे खासे अमाउंट पे रहती है, क्योंकि भाई पेपर शुरू करने का जोश रहता है, हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहता है कि भाई पेपर में हमें जितना बेटर स्कोर कर सकते हैं उतना करें। तो इसमें आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लगाए। उसके बाद जो है सेकंड आवर आपका हो जाता है, वहां पे एफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो 60 to 85 के आसपास रह सकती है। तो यहाँ पे जो है हम टारगेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने स्कोर को जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर ले। जो भी हमने फर्स्ट फेज में स्कोर निकाला है उससे आप जो है यहाँ पे थोड़ा बूस्ट दिखा सकते हो। और ये जो आपके पास लास्ट आवर बचता है जहां पे एफिशिएंसी जो है अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच चुकी रहती है, क्योंकि यार थोड़ा सा हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, तो इस टाइम पे हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आवर में जो है आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसके थ्रू आप अपनी रैंक को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे एक राउंड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा। ये राउंड स्ट्रेटेजी जो है आपको पहले 160 मिनट्स के अंदर अप्लाई करना है।
और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले राउंड 1 में जो है इजी क्वेश्चंस उठाना है आपको फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर। तो इसके अंदर जैसा भी आप जो है सब्जेक्ट ऑर्डर रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। वैसे मैंने आपको कहा केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, इस ऑर्डर से आप जो है चल सकते हो। राउंड 2 में जो है भाई मॉडरेट या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन उठा लिए और 60 मिनट्स का जो है ये भी रखना है। इसके अंदर फिर से आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करें, फिर फिजिक्स के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करें, फिर मैथ्स के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं एक सब्जेक्ट से जो है ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि पूरे क्वेश्चंस लगाओ, आप उसमें से जो है इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले सिलेक्ट करो। तो सारे इजी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लगाए, फिर फिजिक्स के लगाए, फिर मैथ्स के लगाए। फिर क्या किया, केमिस्ट्री के सारे मॉडरेट क्वेश्चन लगाए, फिजिक्स के सारे मॉडरेट क्वेश्चन लगाए, फिर मैथ्स के मॉडरेट लगाए। और राउंड 3 के अंदर तो यहाँ पे 60 मिनट्स नहीं रहेगा, 40 मिनट ही रहेंगे, क्योंकि देखो 160 मिनट्स में जो है हम अपनी राउंड स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे और फिर लास्ट के 20 मिनट्स में क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है फिर केमिस्ट्री के जो बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स के जो बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मैथ्स के जो बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको जो है आखिरी में करना है। अब लेकिन एक और दिक्कत आ जाती है, भाई कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा मॉडरेट है या फिर कौन सा डिफिकल्ट है, ये भी तो चूज करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना कुछ कॉमन से पॉइंट्स बताऊंगा जो कि अगर दिमाग में सेट कर लो और बार बार मॉक टेस्ट के टाइम पे उसको जो है लगातार अप्लाई करो तो चीजें जो है आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि फिजिक्स में इजी क्वेश्चंस को कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे आपको जो है थोड़े थ्योरेटिकल चैप्टर्स को देखना है जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा ही रहती है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो रहेंगे ना उसमें आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, फैक्चुअल बेस्ड रहेगा। चीजें अगर समझ में आती है तो सीधा टिक करो और आगे बढ़ो। और ज्यादातर इन चैप्टर्स में से जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और ईएम वेव्स हो गया। और फिर जो है जितने आपके यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो है आपको ग्राफ देख के एक आइडिया लग गया तो फटाफट जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है फिजिक्स में तो उसको जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो ऐसे क्वेश्चंस जो कि कभी भाई पहले सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यूज से अगर जो है सिमिलर क्वेश्चन आ गया देखा हुआ है तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, उसको आगे के लिए क्यों छोड़ना। अगर हमें पता है कि 3 से 4 स्टेप्स के अंदर हो जाएगा तो उसको जो है आखिरी में क्यों छोड़ना। ठीक है, तो ये सारे जो है आप यहाँ पे इजी क्वेश्चंस के अंदर कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। और इसमें एवरेज टाइम जो है लेस देन 1 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट भाई केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं इजी क्वेश्चंस कौन से हो जाएंगे। तो स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, वैसे तो इस बार इनऑर्गेनिक के कई चैप्टर्स हट गए, फिर भी अभी जो आपके चैप्टर्स बचे जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग हो गए, तो इन सब में से जो भी आपके भाई डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल रहे हो तो उनको फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर लो। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ कभी जो है फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे चले जाते तो उनको भी जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि कभी कभी तो भाई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी नेम रिएक्शन रहती है, ठीक है, फिर आपके नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन हो गए जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के हो गए, तो ये सब क्वेश्चंस को जो है आप जल्दी कर सकते हो। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है आपको पहले यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। और एवरेज टाइम ये मान के चलो लेस देन 30 सेकंड। अब जब मैं कह रहा हूँ कि भाई पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि थोड़ा सा जो है अपन को कुछ चीजें लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, इतने टाइम के अंदर मतलब उस क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात कर ले नेक्स्ट इसकी, तो भाई मैथ्स में अगर हम इजी क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे कुछ इजी चैप्टर्स आप टारगेट कर सकते हो। वैसे यार मैथ्स के पेपर की बात करूं तो अगर हम जो है पिछले 2 से 3 साल के पेपर उठा के देखें, ज्यादातर क्वेश्चंस लेंथी साइड में पढ़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चंस आपके इजी और मॉडरेट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि थोड़ा तो स्कोर भाई एस्पिरेंट को दिलवाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिनमें आपको क्वेश्चंस जो है जनरली इजी देखने को मिल जाते हैं। सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिमिट्स में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो गए, सीक्वेंस सीरीज में हो गए भाई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कुछ जो है ना पीवाईक्यू से सिमिलर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस पे नजर रखो। और वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चंस अगर पहले कर लिए या फिर किसी बुक में सॉल्व किया हो, उसके जैसा डायरेक्ट क्वेश्चन दिख गया तो उसमें भी भाई मतलब 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं लग रही हो तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन, क्योंकि मैथ्स में कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि भाई 1 से 1.5 पेज तक चले जाते, तो इतने टाइम वाले क्वेश्चंस को तो एकदम जो है मैं आखिरी में छोड़ना चाहिए।
तो इसमें हम जो है एवरेज टाइम लेते हुए चल सकते हैं लेस देन 2 मिनट, क्योंकि देखो भाई ये चीज देखी जा रही है मैथ्स में, तो क्वेश्चंस यहाँ पे 5-5 मिनट भी ले रहे, तो जो 2 मिनट से कम ले रहे हो उनको ही हम यहाँ पे इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की इजी क्वेश्चंस में एक एवरेज टाइम कितना कितना लेके चलना चाहिए। तो इस हिसाब से यार अपन को जो है पेपर को स्ट्रक्चर तरीके से सोचना पड़ता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम बचाएंगे तब जाके मैथ्स में जो है उस टाइम को हम यहाँ पे डिवोट कर पाएंगे। अब हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते फिजिक्स के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भाई जिनका अप्रोच आपको पता है, लेकिन ये भी पता है कि भाई हो सकता है 3 से 4 स्टेप से ज्यादा लग जाए, या फिर हो सकता है कि 2 से 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, तो 2-3 फॉर्मूले लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली पता है कि भाई टाइम लग सकता है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको जो है हम राउंड 2 में लगाएंगे। तो इनमें जो है एवरेज टाइम आप लेते हुए चल सकते हो 1 से 2 मिनट। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो भाई केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, एकदम डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, उनको जो है यहाँ पे मॉडरेट में डाल दो, क्योंकि जो राउंड 1 है उसमें तो आप थ्योरेटिकल को ही टारगेट करना, जहां पे पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े या फिर बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनको उठाना, और यहाँ पे जो है फॉर्मूला बेस्ड हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखना, जिनके अंदर जैसे कि भाई कुछ आपको प्रॉपर फ्लो बनाना है कि ए से जो है आपका यहाँ पे बी बना, फिर बी से जो है अगला कुछ सी बना, इस टाइप के कुछ रहते हैं ना कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, इसमें कुछ रिएजेंट डाला, यहाँ पे कुछ बना, तो इसमें थोड़ा सा ही सोचना रहता है। अगर रिएक्शन याद है तो ये क्वेश्चन आप जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप राउंड 2 के अंदर डाल सकते हो। फिर जो है नेक्स्ट इसमें बात करें तो मैथ्स के, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे उसमें आपको अप्रोच पता रहेगा, पर 3 से 4 स्टेप से ज्यादा लग सकता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन, और जो ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर भाई मिक्स होते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो मैथ्स में स्पेशली काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए, राउंड 2 तक के लिए रखना चाहिए, है ना, राउंड 1 में नहीं घुसाना है उन्हें। एवरेज टाइम जो है आप ग्रेटर देन 2 मिनट्स मान सकते हो। अब जो है नेक्स्ट इस पे अगर हम चले तो यहाँ पे जो है फिजिक्स के अगर हम बात करें तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि एकदम आपके लिए नए हैं, ठीक है, पहली बार देख रहे हो। वैसे तो मैं फिजिक्स में आपको बता रहा हूँ रिपीटेड कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, 35 to 40% जो है पेपर देखने को मिलता है कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो कि आपके जेईई मेंस में पहले आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पर कभी कभी क्या है एकदम नया क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उनको जो है आप राउंड 3 के अंदर डाल सकते हो, या फिर काफी लेंथी अप्रोच है तो ठीक है, अगर आपके दिमाग में सेट हो गया कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया और काफी ज्यादा लेंथी जाता है, तो उसको जो है आखिरी के लिए छोड़ दो। फिर आपके जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए उनको आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे लास्ट में डाल सकते हो, क्योंकि हल्के से कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार सोचना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट है वो आपके रीजन के साथ यहाँ पे मतलब उसको जो है सपोर्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं ना तो उनको जो है हम आखिरी में थोड़ा छोड़ सकते हैं। अगर इजी सा मिल गया असर्शन रीजन तो उसको जो है आप वहीं पे कर सकते हो, और एवरेज टाइम इसके लिए जो है ग्रेटर देन 2 मिनट मान लीजिए। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भाई डिफिकल्ट का आप देख सकते हो एवरेज टाइम ग्रेटर देन 1 मिनट, तो यही है एवरेज टाइम भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज्यादातर 1 मिनट से कम में हो जाने चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि भाई फिजिकल के बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ऐसे काफी कम क्वेश्चंस रहते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो या तो बहुत नया क्वेश्चन है, या फिर लेंथी अप्रोच है, या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन में जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स में, तो यहाँ पे भाई एवरेज टाइम आपका हो सकता है 3 मिनट से ज्यादा, ठीक है ना, पहले हमने जो है 2 मिनट से कम बोला, फिर 2 से 3 मिनट के आसपास, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके 3 मिनट से ज्यादा ही लेंगे। काफी जो है नया क्वेश्चन हो गया, या फिर लेंथी अप्रोच है, या फिर इस टाइप के जो चैप्टर्स है कोनिक सेक्शन के हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के हो गए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के हो गए, इंटीग्रल्स एओडी, इसमें भी स्पेशली भाई मैट्रिसेस के हो गए, ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे देखने को मिलते हैं। तो इन चैप्टर्स को जो है थोड़ा सा ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि अगर इजी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इनसे तो उसको जो है अपन आखिरी के लिए छोड़ सकते हैं। फिर असर्शन रीजन के भी जो है क्वेश्चंस वैसे मैथ्स में काफी कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेटेजी के थ्रू कम से कम आप इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में जो है डिवाइड कर सकते हो अच्छे से। यार जो है मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हो ध्यान रखना, जब एनालिसिस कर रहे हो क्या आपने जो है कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया था, और अब जो है एक दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई हम इनको जो है कैसे इस कैटेगरी में डालें। ठीक है, ये पॉइंटर्स तो है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार देखना तो पड़ेगा। तो वो जो टेक्निक होती है ना, वो होती है आपकी यहाँ पे स्किमिंग टेक्निक, ठीक है, उसके थ्रू जो है आप इनको कैटेगरी में डाल सकते हो। तो स्किमिंग टेक्निक बेसिकली क्या है, आपको ना एक तरीके से भाई स्पीड रीडिंग करनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जितनी इंफॉर्मेशन है कम से कम टाइम में जो है दिमाग में घुसाओ कि भाई उसके अंदर पूछा क्या जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एक बेसिक आइडिया अगर आपको उस क्वेश्चन का लग गया तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर जो है बात के लिए छोड़ना चाहिए, किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चंस दिमाग में आना चालू हो जाना चाहिए। और अगर उस क्वेश्चन में भाई डायग्राम, ग्राफ या फिर कोई स्ट्रक्चर दिया है, जैसे कि स्पेशली केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, तो और अच्छे से जो है अपन उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये जो है कॉन्सेप्ट इसके पीछे इन्वॉल्व रहेगा। तो इसके बेसिस पे आप जो है उसको डिसाइड कर पाओगे कि अभी वो जो इजी में लाई कर रहा है, मॉडरेट में लाई कर रहा है, या फिर डिफिकल्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमने जो है राउंड स्ट्रेटेजी की बात कर ली, जो कि आपके 160 मिनट्स के लिए रहेगा।
आखिरी के 20 मिनट में क्या करना है। तो आखिरी के 20 मिनट में हमें जो है बचे हुए सारे क्वेश्चन पे फिर अटैक करना चालू करना है। ठीक है, आपके जो है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में ऑलरेडी आपने सॉर्ट कर लिया था और वो सारे क्वेश्चंस को कर लिया। अब जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उन्हें शुरू से देखना चालू कर दो कि अब इनमें से हम कौन से कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है डिफिकल्ट के बाद आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई रीजन की वजह से छोड़ा था। तो जो भी बन जाए वो जो है आप उस टाइम पे अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, अपन अगर एक स्कोर ले आते हैं ना कि इतना स्कोर तो कम से कम हम कॉन्फिडेंट है कि इतना बन जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है जो क्वेश्चन शुरू में नहीं बन रहा था वो भी बन जाता है। ये चीज कई स्टूडेंट्स के साथ होती है, तो इस पे जो है आप चीज कर सकते हो। और साथ ही साथ ना ऐसे भी जो है क्वेश्चंस रहते हैं जिसके अंदर कोई स्मार्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो है तुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि तुक्का मार दो। यहाँ पे कुछ स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हो, लाइक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच। इस टाइप के जो है मेथड्स लगा के आप उस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक आधा मैं वीडियो आपके लिए इससे रिलेटेड भी लाऊं कि किस तरीके से ये स्मार्ट टेक्निक्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर से कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि इस टाइप का वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द हम रिलीज कर दें। और ये जो 20 मिनट रहेंगे ना, इससे आपकी भाई रैंक डिसाइड होगी। रैंक या फिर आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छे परसेंटाइल जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ब्रांच और आपका फेवरेट कैंपस मिल सकता है, क्योंकि एक स्कोर तो जो है आपने उस टाइम तक अपना जो है यहाँ पे डिसाइड कर लिया 160 मिनट्स के अंदर। अब आपको ट्राई करना है कि जितना ज्यादा जो है रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो चीज जो है ये आखिरी 20 मिनट में आप जरूर से यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक बार जो है अपना टारगेट स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट का जरूर से मेंशन करिए, और देखिए कम टाइम रह गया है, लेकिन इस टाइम में भी हम कई चीजें ऐसी कर सकते हैं जो कि आपके माइंडसेट को यहाँ पे सुधार दे, और आप अपने मार्क्स को यहाँ पे जितना भी इंप्रूव कर लो वो आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पे साबित हो सकता है। तो देखिए आपके टारगेट स्कोर और इसके बीच में यार किसी को भी मत आने देना। कई लोग आपको बोलेंगे भाई तूने अभी तक इतना कुछ भी नहीं कर पाया, तेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सारी नेगेटिव चीजों को एक साइड छोड़ दो, आपको आपका रिजल्ट दिखाना है लोगों को, ठीक है ना, बोल के कुछ भी नहीं बताना है। जो रिजल्ट है वो खुद ब खुद जो है ये चीज बता देगा कि आपने कितना अच्छे से जो है लास्ट 2 साल में यहाँ पे तैयारी करी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।